नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, अभिषेक मनु सिंघवी ने दोबारा सुनवाई का जुगाड़ तो कर लिया था। इसके बावजूद कि सुनवाई 20 अगस्त को तय हो गई थी, सिंघवी ने हाथ पांव जोड़े, केजरीवाल की बीमारी का बहाना लगाया, अंतरिम जमानत की नई याचिका डाली और 14 अगस्त को सुनवाई करवा भी ली। भाई, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ दोस्ती का अगर अब फायदा नहीं उठाया तो कब फायदा उठाएंगे? वे तो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे और अगर वह अब काम नहीं आए तो फिर कब काम आएंगे? तो सुनवाई हो गई, पर सुनवाई चीफ जस्टिस तो कर नहीं रहे थे। सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, और उन दोनों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अंतरिम जमानत भी नहीं दी। सीबीआई को नोटिस दे दिया कि 23 अगस्त तक आप अपना जवाब दीजिए कि जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए। तो उसके बाद 23 अगस्त को सुनवाई होगी। तो केजरीवाल ने बहुत हाथ पांव मारे, उनको जमानत नहीं मिली। और अंतरिम जमानत के लिए जो याचिका डाली थी, उसकी दो वजह थी। एक कारण तो यह था कि एलजी ने आतिशी मार्लेना की जगह पर कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित कर दिया था, जबकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी मार्लेना झंडा फहराए। इसके लिए उन्होंने 2 बार प्रयास किया। पहले एलजी को चिट्ठी लिखी, वह चिट्ठी पहुंची नहीं। फिर उन्होंने गोपाल राय के माध्यम से सामान्य प्रशासन को संदेश भेजा। सामान्य प्रशासन ने उनका जेल से आया हुआ संदेश निर्देश मानने से इनकार कर दिया। और दूसरा जो कारण था वह यह था कि सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही कमान अपने हाथ में ले ली है। वह मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं, एमएलए की बैठक बुला रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुला रहे हैं। और न सिर्फ बैठ के बुला रहे हैं, बल्कि दिल्ली की पदयात्रा का ऐलान भी कर दिया था। केजरीवाल झंडा फहराकर यह पदयात्रा खुद शुरू करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अंतिम प्रयास किया, बीमारी का बहाना लगाया। जज्जों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बीमारी का बहाना लगाया। अदरवाइज कल सुबह ही तो उनकी याचिका अस्वीकार हुई थी, उसमें आगे डेट डाली गई थी 20 अगस्त की। तो एकदम नया बहाना आ जाना, इसका मतलब क्या है? जज्जों की आंखों में धूल झोंकना। पर जज्जों को लगा कि अगर उन्होंने आज ही जमानत दे दी तो यह मिली भगत लगेगा। जज्जों ने तो लोकलाज को देखा, पर केजरीवाल ने जेल में अपने बाल नोच लिए होंगे। वह बाहर आकर के खुद झंडा फहरा देते तो यह केंद्र सरकार और एलजी के मुंह पर तमाचा होता। तारीखें डालकर, सीबीआई को नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट के जज यह दिखाना चाहते हैं कि हम केजरीवाल के प्रति उदार नहीं हैं, हम लीनियंट नहीं हैं। देखिए, केजरीवाल की जमानत तो होगी और इसी महीने होगी। डीवाई चंद्रचूड़ ने जुलाई के आखिर में जजों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था कि सबको जमानत का हक है, जमानत रूल है। उन्होंने एक नया नारा दिया, बेल इज राइट, बेल इज रूल। डीवाई चंद्रचूड़ के इस नारे का असर यह हुआ है कि 14 अगस्त को एक आतंकवादी को भी जमानत दे दी गई। आतंकवादी भी वह जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले पीएफआई के आतंकवादियों को बम बनाने के लिए अपना घर मुहैया करवाया था। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और तब तक आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को जमानत दिलाना चाहते हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं, बेल इज रूल, बेल इज राइट। शराब घोटाले के सारे आरोपियों की तो जमानत पक्की है। केजरीवाल की जमानत इसी महीने होगी और उसके बाद के कविता की जमानत होगी और अगले महीने विजय नायर की भी जमानत होगी, जो दक्षिण लॉबी के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन जज झिझक भी रहे हैं, इसलिए केजरीवाल को झंडा फहराने के लिए जमानत नहीं दी। जजों को पता था कि बीमारी तो बहाना है, असल में वह झंडा फहराना चाहते हैं और सिसोदिया की जो एक्टिविटी है उससे डरे हुए हैं। एलजी ने झंडा फहराने के लिए कैलाश गहलोत को नामित कर दिया। वैसे सीनियर मोस्ट मंत्री गोपाल राय हैं, कायदे से उन्हें नामित करना चाहिए था।
अगर अरविंद केजरीवाल ने सीनियर मोस्ट मंत्री गोपाल राय का नाम भेजा होता तो एलजी को सीनियोरिटी के कारण उन्हें ही नामित करना पड़ता, क्योंकि सीनियोरिटी का नियम खुद केजरीवाल ने तोड़ा था, इसलिए एलजी को भी सीनियोरिटी का नियम तोड़ने का बहाना मिल गया। गहलोत की खासियत यह है कि वे ना केंद्र सरकार की उतनी आलोचना करते हैं, ना एलजी की उतनी आलोचना करते हैं जितनी केजरीवाल करते हैं, या सिसोदिया करते हैं, या आतिशी मार्लिना करती है, या दूसरे और मंत्री करते हैं। तो वह सॉफ्ट से मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ने मजबूरी में इसे स्वीकार किया, क्योंकि अपने ही मंत्री का विरोध कैसे कर सकते हैं। लेकिन पार्टी को एलजी के इस फैसले से बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं। कैलाश गहलोत के साथ पार्टी के संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे, यह एक वास्तविकता है और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। सिसोदिया की मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया था, क्योंकि कैलाश गहलोत ने ईडी को ऐसे 2 बयान दिए हैं जो केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जाते हैं। इसका जिक्र भी मैंने अपने कल के वीडियो में किया था। आतिशी को झंडा नहीं फहराने देना पार्टी को पूरी तरह चुभा है। हालांकि वह इसका इजहार उस ढंग से नहीं कर रही है, लेकिन चुभा है। इसका एहसास सिसोदिया से के बयान से मिलता है। सिसोदिया ने कहा है कि जब कोई ठग सुकेश जेल से उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखता है तो जेल प्रशासन एलजी को चिट्ठी पहुंचाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं तो एलजी तिहाड़ जेल के अधिकारियों से कहते हैं कि यह चिट्ठी उन तक पहुंचाओ ही नहीं। अब यह नया आरोप है कि एलजी ने जेल अधिकारियों को चिट्ठी नहीं भेजने को कहा था। अब तक जो सामने आया था वह यह था कि जेल अधिकारियों ने कानूनी राय ली थी, और कानूनी राय यह थी कि मुख्यमंत्री की कोई आधिकारिक चिट्ठी उपराज्यपाल को नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि वह जेल में है और जेल से वह कोई आधिकारिक चिट्ठी नहीं लिख सकते। मैं यह नहीं कहता कि पर्दे के पीछे से यह खेल नहीं हुआ होगा। हो सकता है पर्दे के पीछे से यह खेल हुआ ही हो सकता है जेल सुपरिटेंडेंट ने एलजी से पूछा हो कि ऐसे ऐसे एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है, क्या वह आपको पहुंचाए, हो सकता है। लेकिन सिसोदिया ने जिसे ठग कहा है, उसने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और फिरौती के कई आरोप लगाए थे, और जो चिट्ठियां उन्होंने उपराज्यपाल को लिखी थी उनमें केजरीवाल के खिलाफ फिरौती और भ्रष्टाचार के आरोप ही थे। इसीलिए सिसोदिया ने कहा कि कोई ठग चिट्ठी लिखता है तो वह उपराज्यपाल तक पहुंचाई जाती है। केजरीवाल के खिलाफ आरोप हों, पुख्ता सबूत हों, कुछ भी हो, वह इस महीने जेल से बाहर आ रहे हैं, यह पक्का है। फिर मोदी के सामने राहुल गांधी से भी बड़ी चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि केजरीवाल वह रास्ता बनाते हैं जिस पर राहुल गांधी चलते हैं, और ये हम पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं। देखते हैं केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो क्या क्या रंग दिखाते हैं। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।